सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें रूस और यूक्रेन की तमाम ताजा जानकारी और जंग के तमाम ताजा हालात आपको बताने वाला हूं। जर्मनी ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन ये ख्वाब देख रहा था कि लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल जर्मनी उसको दे देगा, लेकिन जर्मनी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि हम अपनी टॉरूज क्रूज मिसाइल यूक्रेन को नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हथियारों और हमारे लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस के अंदर हमला करे। साफ जाहिर है कि जर्मनी इस वक्त पूरी तरह से डरा हुआ है कि कहीं हमारे हथियार से यूक्रेन रशिया के अंदर हमला न कर दे। जहां यूक्रेन को लग रहा था कि अब रूस कमजोर पड़ गया है, उसके पास ड्रोन की कमी हो गई है। याद दिला दूं कि एक बार फिर से 12 दिन बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमला रूस ने कर दिया। उधर वैगनर ग्रुप के हेड पर जान की बनाई हुई है। जी हां, वैगनर ग्रुप का हेड अभी भी फरार है, लापता है, गायब है और रूस के मीडिया चैनल ने कह दिया है कि गायब है भैया, मिल नहीं रहा, ढूंढाई चल रही है। उधर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमने 21,000 वैगनर के ग्रुप के लड़ाकुओं को मारा है। उधर ज़ेलेंस्की ने एक और भड़काने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की को यानी मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन सारी दुनिया व्लादिमीर पुतिन को मारना चाहती है। रूस में ट्रेन की पटरियों के आजू बाजू जो रेल के लिए पावर सप्लाई के जो बॉक्सेस थे, उसमें आग देखी गई है। ये देखिए, जलाकर उसको खराब कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, रूस के अंदर ये बड़े रेल घटना को अंजाम देने के लिए किया गया है, लेकिन वक्त रहते रूस की इंटेलिजेंस ने इसको पकड़ लिया, यानी वारदात होने से रोक दिया। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम टेबल पर बातचीत के लिए तभी आएंगे जब हमारे बॉर्डर 1991 वाले हमें मिल जाएंगे। जब रूस पीछे हट जाएगा और 1991 में जो बॉर्डर लाइन डिसाइडेड थी वही लाइन हमें मिलेगी, तभी हम बातचीत करेंगे। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रूस से जंग के बाद अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया गया तो यह हमारे लिए एक सुसाइड जैसा होगा। उधर रूस की टेरिटरी क्रास्नोदार के इलाके में ड्रोन हमला बताया जा रहा है, जिसके बाद एक बड़ी आग लग गई है। आप सभी लोगों को पता है कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव हमला कर रहा है, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव हमला उसका कामयाब नहीं हो रहा है। तो इस पर अमेरिका ने सफाई दी है। अमेरिका ने कहा कि ये जानबूझकर काउंटर ऑफेंसिव हमला स्लो किया जा रहा है, धीरे कर रहा है यूक्रेन, ताकि आम लोगों की जान ना जाए। उधर रूस ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के रेडार सिस्टम को ही उड़ा दिया। उसी ड्रोन से रिकॉर्डेड तस्वीर दिखा रहा हूं। भले ही यूक्रेन कितना भी रूस को कमजोर दिखाए और वेस्टर्न मीडिया रूस को कमजोर दिखाए, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के कैमिकाजे ड्रोन यूक्रेन पर इतना भारी पड़ रहे हैं कि यूक्रेन ने और भी बड़ी तादाद में वेस्टर्न देशों से और अमेरिका से डिफेंस सिस्टम मांगा है। इसके अलावा मैदान जंग की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जिसमें यूक्रेन की पोजीशन के पास रूस ने बड़ा हमला किया। Ебать его в рот. Хорошо нахуй. उधर दोस्तों, पोलैंड ने बड़ा ऐलान किया है। बेलारूस के बॉर्डर पर
500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 5000 बॉर्डर गार्ड और 2000 सैनिक पोलैंड के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। अमेरिकी टीवी चैनल ने ही बताया है। ये देखिए, मैं आपको ऑडियो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात को कि अमेरिका के न्यूज चैनल ने खुद बताया है कि एक अमेरिकी नेवी ऑफिसर यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ते हुए मारा गया है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए यह बड़ा झटका है और यूक्रेन को एक तगड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ओडेसा के इलाके में नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने आम लोगों से मुलाकात करी है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक अमेरिकी नेवल ऑफिसर मारा गया है और अभी भी कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कई देशों के अफसर और फौजी यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहे हैं। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस उन तमाम विदेशी लड़ाकों को मार देगा जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की पोजीशन पर अमेरिकी हिमरास मिसाइलें दागी हैं। वैगनर और रूस के बीच बहुत कुछ चल रहा है, ये तो पता है। अब वैगनर ने जो बीच में दोबारा से लोगों को ऐड होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए जो ऑफर निकाला था, उसको सस्पेंड कर दिया है। कह दिया कि हमें और अभी भर्ती नहीं करना है। दोस्तों, रूस के और अधिक सैनिक भारी मात्रा में यूक्रेन के मेरिटोपोल के इलाके में पहुंचे हैं। वहीं दोस्तों, जब बेलारूस में रशिया ने अपने परमाणु बम तैनात कर दिए तो अब पोलैंड परेशान है और पोलैंड ने कहा है कि हम चाहते हैं कि काफ़ी जल्द, जितनी जल्द हो सके, हमारे देश में नेटो के परमाणु तैनात हो जाए। हम इसको लीड करने के लिए तैयार हैं, यानी उसको होस्ट करने को तैयार हैं। उधर खैरसन के इलाके में यूक्रेन के खतरनाक टैंकों को रूस ने अपने सुसाइड ड्रोन से तबाह कर दिया है। काले सागर में न जाने क्या हुआ है, लेकिन ब्लैक सी में रूस ने अपने युद्धपोत की तादाद बिल्कुल घटा दी है। अब ब्लैक सी में सिर्फ 2 युद्धपोत रूस के तैनात हैं। रोमानिया ने बड़ा कदम रूस के खिलाफ उठाते हुए रोमानिया की रशियन एम्बेसी में 40 रूसी लोगों को काम जो कर रहे थे निकाल दिया है। ज़ैपोरिज़्या के इलाके में रूस ने अमेरिकी हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अमेरिका और यूक्रेन के लिए ये एक बड़ा झटका है, जो विजुअल आपको दिखाने वाला हूं, देखिए। Наша эвакуация идет, бля. Приехали с хлопчиками на эвакуацию, бля. Ну, Шева он до входа цепляет троса. Все, ще хлопчик. Механ всему и роты, покажись. КБМ. Да, КБМ. О, и я. Да, и наша коробочка. Наша коробочка. Командир 7-й роты. Да. Есть. रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की नागरिकता लेकर रूस के जासूस ब्राजील की जासूसी कर रहे हैं। तो ब्राजील ने
इस मुहिम के खिलाफ इंक्वायरी डाल दी है। अब वो जांच पड़ताल कर रहा है कि रूस के जासूस हमारे देश में कहां हैं। रूस और यूक्रेन की तमाम ताजा अपडेटेड जानकारियों में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ी खबर दुनिया की आपसे मिस नहीं होगी। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।